हेलो। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? सब मजे में? चलिए, तो जो विलियन सीरीज चल रहा था उसमें हम देख रहे थे धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन और ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलियन। तो इसको आज और डिटेल से आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं। ओके, तो पेन और कॉपी तैयार रखिए, मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलिए। ओके, चलिए, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक, धनात्मक विचलन और इस साइड एक दूसरे कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ओके, ठीक है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले ऋणात्मक। तो ऐसे विलयनों में अपन बात करें धनात्मक विचलन की, तो इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव जैसे ए और बी के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। ओके, चलिए लिखते हैं। इन विलयनों में, इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव, उपस्थित प्रत्येक अवयव, अवयव प्रत्येक अवयव मतलब कौन कौन से? यहाँ पे ए व बी। ओके, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब, वाष्प दाब, प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब, राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से जो है अधिक होता है ना। राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, अधिक होता है। ओके, समझ आ रहा है? इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव जैसे ए और बी के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होते हैं। यानी कि किस तरीके से? ऐसा P1 is greater than P01 n फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन, मोल अंश। ठीक, दूसरा P2 is greater than P02 n मोल फ्रैक्शन 2, दूसरे अवयव का मोल अंश। ओके, ठीक। तो इस तरीके से विलयन का टोटल जो वाष्प दाब है वो P1 और P2 दोनों अवयवों के वाष्प दाब से अधिक होता है। ठीक, ओके भाई। तो ये जो धनात्मक विचलन वाले हैं उनका इसमें क्या होता है? टोटल वाष्प दाब से भी अधिक होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन का। ओके, अब देखते हैं क्या ऋणात्मक विचलन वालों को। इन विलयनों में उपस्थित, इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव कौन कौन से हैं? ए व बी
के आंशिक वाष्प दाब के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होता है। ओके, राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। तो ऐसे विलयन क्या शो करते हैं? ऋणात्मक विचलन। ओके, ठीक है भाई, देख सकते हैं P1 इज ग्रेटर लेस देन P01 पहले अवयव का मूल अंश, P2 इज लेस देन P02 आंशिक वाष्प दाब और उसका दूसरे अवयव का मूल अंश। तो विलयन का टोटल वाष्प दाब इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक, इस तरीके से तो ये विलयन क्या शो करते हैं? ऋणात्मक विचलन। ओके, चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक हो गया। इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के अधिक आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है और इनमें क्या होता है? राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से कम होता है। ओके, चलिए हो गया ना स्क्रीनशॉट? ठीक, चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, धनात्मक विचलन। इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें अवयव ए व बी के मध्य जो आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। ओके, एक बार और सुन लीजिए, जो दो अवयव हैं जैसे A और B, तो A अवयव में AA आकर्षण बल, B अवयव में BB आकर्षण बल। ठीक, जब विलयन बनता है तो उनके मध्य AB आकर्षण बल होता है। ठीक, तो जो AB आकर्षण बल होता है विलयन बनने के पश्चात, उनमें इनका जो है आकर्षण कम होता है। ओके, ठीक है, जब ये शुद्ध अवस्था में रहते हैं तो उस अवस्था में इनके अणुओं के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होता है। ओके, अवयवों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होता है। अब जब ये दोनों अवयव आपस में मिलकर एक विलयन बनाते हैं तो उनमें इन दोनों अवयवों के अणु उपस्थित होते हैं, उनके बीच में जो बंध होता है वो क्या होता है? कम होता है, यानी कि कमजोर होता है। ओके, ठीक, चलिए लिखते हैं इसको। इस प्रकार का विचलन, दूसरा, इस प्रकार का विचलन, इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें AA व BB है ना, ये अवयव A के अणुओं के बीच का बंध, अवयव B के अणुओं के बीच का बंध। ठीक है, B के मध्य है ना, के मध्य आकर्षण बल है ना, इनके मध्य आकर्षण बल। ठीक, अब दोनों मिक्स होंगे तो क्या होंगे? AB प्रकार का धातु बनेगा। ठीक, तो AB के मध्य
ठीक, आकर्षण बल से, ए बी के मध्य आकर्षण बल से, आकर्षण बल से के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। ओके, अवयवों का आकर्षण बल जो है क्या होता है, अधिक होता है, आकर्षण बल से अधिक होता है। ओके, अधिक होता है, समझ पा रहे हैं? एक बार देख लीजिए, जैसे अवयव थे ए और ए, ये जो है अवयव था बी और बी, तो इनके बीच में जो ये जो बंध था, ये बंध ये जो होता है अधिक होता है। ठीक, ये बंध कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक, अब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ए बी प्रकार के बनाते हैं। तो यहाँ का जो ये बंध है ये कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, कम अन्योन क्रिया। इसको क्या बोलेंगे, कम अन्योन क्रिया। ठीक, अब इसके बीच का बंध कमजोर है तो इसका वाष्पन ज्यादा होगा, वाष्पन ज्यादा होगा तो इसका वाष्प जो है ज्यादा बनेंगे और वाष्प दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना वाष्प दाब था उससे ज्यादा होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, धनात्मक। ज्यादा होना मतलब उसके पास जमा होना धनात्मक है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वाष्प दाब ज्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से तो इसको समझना है कि अवयवों के, जब अवयव शुद्ध रहते हैं तो उनके बीच का जो अन्योन क्रिया या बल है वो क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन जब दोनों मिलके एक विलयन बनाते हैं तो उनके बीच में जो बंध है वो कमजोर होता है। ठीक है, ओके, ठीक, इस तरीके से इस प्रकार के का विलयन विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ए तथा बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल से अधिक होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है ऋणात्मक विचलन के लिए। इस प्रकार का विचलन, इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें ए व बी के मध्य आकर्षण बल, बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल से कम होता है। समझ में आ रहा है? अवयवों के बीच का बल जो है ए बी के बीच के बल से कम होता है। ठीक है, ए एंड बी है ना, इनके बीच का जो बल होगा, इनके बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे, ये ए और बी के बीच के बल से। ठीक है, ओके, तो यहां पे क्या होगा, इसकी अन्योन क्रिया क्या होगी, अधिक होगी, अधिक अन्योन क्रिया, यानी कि ये बंध कैसा है, मजबूत है। ठीक, मजबूत है, जिसके चलते इसका वाष्पन कम होगा, वाष्प दाब कम होगा, तो इसके वाष्प दाब में गिरावट आएगा, जिसको अपन ऋणात्मक विचलन से समझेंगे। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से रहा। इस प्रकार धनात्मक विचलन में इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ए और बी के मध्य आकर्षण बल ए बी के मध्य आकर्षण बल से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, और ऋणात्मक विचलन इस प्रकार का विचलन उन विलयनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें ए और बी के मध्य का आकर्षण बल ए बी के मध्य के आकर्षण बल से कम होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें भाई।
हाँ हो गया। ठीक। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट इनके आयतन से संबंधित है। ठीक। तो अवयव ए व बी को मिलाने के बाद विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। जो धनात्मक विचलन होते हैं उनमें अवयव ए और बी को मिलाने पर जो विलयन बनता है उस विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। ठीक है। यानी कि इसके आयतन में जो है वृद्धि हो जाती है। ठीक। वहीं अगर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन की बात करें तो ये और बी अवयव को मिलाने पर उनके आयतन में कमी आने लगती है। ठीक है। ओके। यानी कि मिश्रण के आयतन में क्या आएगा, कमी आएगी, गिरावट आएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा है कि ए व बी अवयवों अवयवों को ए व बी अवयवों को मिलाने के बाद बने बने विलयन बने विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। अधिक हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जब ए व बी अवयवों को मिलाते हैं तो जो विलयन बनता है तो उस विलयन का आयतन अधिक हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयतन परिवर्तन हो रहा है डेल वी, क्योंकि ये मिश्रण का आयतन है। ठीक। मिश्रण का आयतन इज ग्रेटर, है ना, ये ग्रेटर देन है ए का आयतन धन अवयव बी का आयतन। ठीक है। इन दोनों के आयतन से ज्यादा होता है मिश्रण का आयतन, यानी कि उस विलयन का आयतन। समझ आ रहा है। ठीक है। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वी मिश्रण इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, बढ़ रहा है ना। आयतन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आयतन बढ़ रहा है। ठीक। आयतन यहाँ पे क्या होता है, परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन में कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, धनात्मक। ठीक है। वही बात करें ऋणात्मक विचलन में, तो ए व बी अवयवों को अवयवों को मिलाने के के बाद बाद बने विलयन का आयतन कम हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बने विलयन का आयतन कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। जब दोनों अवयवों को मिलाकर एक विलयन बनाया जाता है तो उस समय जो विलयन बनता है उसका आयतन कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, डेल वी मिश्रण लेस देन ए का आयतन प्लस बी का आयतन, इन दोनों के आयतन के योग से कम होता है। यानी कि इसको और लिखा जा सके तो मिश्रण इज इक्वल टू नेगेटिव, आयतन में, मिश्रण के आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आयतन क्या हो जाता है, इस पे घटती है, आयतन में जो है कमी आने लगती है, कमी, आयतन में कमी आती है। ठीक है। आयतन नेगेटिव मतलब आयतन में कमी आ जाती है, आयतन धनात्मक मतलब आयतन बढ़ती है। ठीक है। धनात्मक विचलन में जब ए और बी अवयवों को मिलाते हैं तो मिलने के बाद जो विलयन बनता है उस विलयन का आयतन क्या हो जाता है भाई, अधिक हो जाता है। ठीक है। मतलब यहाँ आयतन में परिवर्तन धनात्मक, यानी आयतन बढ़ता है। ए व बी अवयवों को मिलाने के बाद जो विलयन का आयतन, जो विलयन बनता है उस विलयन का आयतन कम हो जाता है। तो यहाँ पे
आयतन में परिवर्तन नेगेटिव है, यानी कि आयतन यहाँ पे क्या होगा, विलयन का कम होगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। जो अवयव ए व बी को मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, धनात्मक विचलन में। वहीं ऋणात्मक विचलन की अगर बात करें तो अवयव ए और बी को मिलाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ओके, ऋणात्मक विचलन में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होने से एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ओके, ठीक है भाई। चलिए चौथा क्या कहता है कि अवयव ए व बी को मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवयव ए व बी को मिलाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक है, क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब अवयव ए और बी को आपस में मिलाते हैं तो उनको मिलाने से ऊर्जा का अवशोषण होता है। ठीक, ओके, है ना। अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन जो होगी वह धनात्मक, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ओके, एंथैल्पी परिवर्तन कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है भाई, तो इसको लिख सकते हैं डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव, एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक। ठीक, ऊर्जा का अवशोषण होने से एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होती है। ठीक है, देखिए ज्यादा आकर्षण होने से ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है ना। कम आकर्षण होने से ऊर्जा जो है अवशोषित होती है। ओके, ठीक है भाई, इस तरीके से तो धनात्मक विचलन में एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होती है। ओके, अब देखते हैं ऋणात्मक विचलन में अवयव ए व बी को मिलाने पर, बी को अवयव ए या बी को मिलाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि वहां से ऊर्जा बाहर निकलती, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है भाई, उत्सर्जन होता है। अर्थात जो एंथैल्पी परिवर्तन है, एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है। ठीक है, अवयव ए व बी को जब मिलाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है अर्थात इसमें एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, डेल एच इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं इनके उदाहरणों की बात करें। उदाहरण की बात करें तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले कुछ अवयवों के जोड़े हैं, जिसमें से एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन। एथेनॉल और एसीटोन जो है ये ऐसा विलयन है जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, वहीं देखते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, यहां पे है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन।
एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। दूसरा है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ठीक। तो इस तरीके से ये ऋणात्मक विचलन वाले विलयन और ये धनात्मक विचलन वाले, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ठीक। अगला है, अब इन धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ठीक। चलिए ग्राफ, तो यहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये वाई अक्ष जो है इस तरीके से, और ये जो है एक्स अक्ष है, ठीक। एक्स अक्ष में हम ले रहे हैं इसके मोल अंश, वाई अक्ष में ले रहे हैं, वाई अक्ष में ले रहे हैं वाष्प दाब, ठीक। ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, जब अवयव ए शुद्ध है, मिलाए नहीं है, तो अवयव ए शुद्ध है मतलब इसका पूरा का पूरा, ठीक। यहाँ पे अवयव 2 भी है जिसको मिलाए नहीं है मतलब उसकी मात्रा भी 0 है। जब हम इधर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हम अवयव ए को पूर्णतः मिला चुके रहते हैं और यहाँ पे अवयव ए खत्म हो चुका रहता है, ठीक। और ये दूसरा पॉइंट इधर है कि अवयव 2 जो है यहाँ पर अधिकतम है, ठीक। दो स्थितियां हैं, यहाँ अवयव ए अधिकतम, अवयव 2 जो है 0 होता है। यहाँ अवयव 1 0 और अवयव 2 अधिकतम है, मतलब यहाँ पे अवयव अभी, अवयव ए जो है कैसा है, शुद्ध है। यहाँ पे अवयव बी शुद्ध है, अवयव बी यानी कि 2 जो है क्या है, शुद्ध है, ठीक। जब ये शुद्ध है, अवयव ए शुद्ध है, तो अवयव ए के द्वारा एक वाष्प दाब था जो कि पी नॉट 1 है, ठीक। अवयव बी जब, सॉरी बी यानी कि सेकेंड या बी, ठीक है, जब शुद्ध है तो उसके द्वारा भी एक वाष्प दाब है जो पी नॉट 2 है, ओके। तो यहां पे जब अवयव शुद्ध है तो अवयव 1 का ही यानी कि अवयव ए का ही पूरा का पूरा वाष्प दाब है। तो जैसे जैसे हम बी को मिलाते जाएंगे ए का वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा और यहाँ पे 0, ऐसे होते होते वाष्प दाब क्या होगा, यहाँ पे 0। अब यहाँ दूसरा अवयव जो है इस समय इसका वाष्प दाब 0 है, दूसरे अवयव का वाष्प दाब यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अब दूसरे वाष्प अवयव को जैसे जैसे मिलाते जाएंगे तो वाष्प दाब में दूसरे अवयव का भी वाष्प दाब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। अब जहां पे वाष्प दाब प्योर है वहां पे मतलब अधिकतम है दूसरा वाला, तो वहां पे उसका वाष्प दाब भी अधिकतम होगा। सीधा आना चाहिए ना, मेरे से टेढ़ा हो गया, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब विलयन बनेगा, उस विलयन का टोटल वाष्प दाब जो है इन दोनों को मिलाने पर ये उस विलयन का टोटल वाष्प दाब है, ठीक। ओके, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन यह विलयन कैसा विलयन है, जो धनात्मक विचलन शो करता है, ठीक। कैसा विलयन है, धनात्मक विचलन शो करता है। और जो धनात्मक विचलन शो करता है उसमें क्या होता है भाई, P टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2, है ना, ठीक। P टोटल इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2। वहीं पे अगर देखें तो P1 का भी, तो P1 इज ग्रेटर देन P नॉट 1 एंड मोल फ्रैक्शन 1, P2 इज ग्रेटर देन P नॉट 2 एंड मोल फ्रैक्शन 2, है ना। इसको यहां पे ये जो है पहले का था, ये सीधा होना चाहिए भाई, है ना, ऐसी टेढ़ा मत बनाइएगा, स्केल से इसको सीधा देखिए, ठीक। अब क्या होता है, इन सब में जो है इनका
वाष्पदाब बढ़ता है, धनात्मक होता है। ओके, धनात्मक होता है तो पहले वाले ग्राफ से ये ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा। तो ये जो है ये P1 का है, तो P1 का है यानी कि ये हो जाएगा P1 इज ग्रेटर देन P01 एंड X1। ये जो दूसरा वाला द्रव के लिए था ये ऐसा बढ़ेगा, तो ये जो है P2 इज ग्रेटर देन P02 एंड X2। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ने से यहाँ पे टोटल उस विलयन का कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब क्या है यहाँ Pt इज ग्रेटर देन P1 प्लस P2। ठीक है, इस तरीके से अब देख रहे हैं कि पहले की स्थिति से इस पे परिवर्तन हो रहा है और बढ़ रहा है ना। पहले की स्थिति से परिवर्तन हो रहा है और बढ़ रहा है। पहले के ग्राफ से अभी का ग्राफ बदला, वो विचलन कहलाता है, और वो बढ़ा इसलिए वो क्या है, धनात्मक विचलन है। ठीक, तो इस तरीके से ये विलयन क्या शो करते हैं, धनात्मक विचलन शो करते हैं। ओके, ठीक है भाई, इस तरीके से ये क्या है, धनात्मक विचलन शो करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक विचलन में। ऋणात्मक विचलन में क्या होगा, ये है एक y अक्ष, ये x अक्ष, फिर इधर भी y अक्ष। जैसे कि y अक्ष में क्या लेना है, वाष्प दाब लेना है यानी कि P। x अक्ष में क्या लेना है, मोल अंश लेना है, मोल अंश। यहाँ पे ये प्रारंभिक अवस्था है जहां पे x1 क्या होता है, पूरा का पूरा रहता है, x2 की जो है यहाँ पे सांद्रता 0 होती है, इधर x1 की सांद्रता जो है 0 होती है और x2 की सांद्रता यहाँ पे 1 होती है, मूल अंश जो है इसका कंप्लीट होता है। ओके, अब स्टार्टिंग में इनका कुछ ना कुछ जो है, जैसे ये प्योर है तो इसी के पूरे वेपर प्रेशर बनते हैं यानी कि P01। ठीक, अब जैसे और यहाँ पे जब X2 प्योर है तो यहाँ पे होता है P02, इसी के पूरे वेपर प्रेशर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे X1 में X2 को मिलाते जाते हैं, दूसरे अवयव को फर्स्ट में मिलाते जाते हैं, तो फर्स्ट वाले का वाष्प दाब भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे को मिलाते जा रहे हैं तो दूसरे वाले का वाष्प दाब इधर बढ़ते जाएगा। ठीक, एक समय आएगा इस तरीके से बनेगा और दोनों को मिलाने पर उस विलयन का वाष्प दाब निकल के आएगा। ठीक, अब यहाँ होता क्या है ऋणात्मक विचलन में, एक्चुअल में ऐसा नॉर्मली तरीके से इनका वाष्प दाब का जो है ग्राफ आना चाहिए, लेकिन ऋणात्मक विचलन में क्या होता है, वाष्प दाब जो है पहले से कम हो जाता है, क्योंकि विलयन बनने के बाद उनके बॉन्ड जो है मजबूत हो जाते हैं, बॉन्ड मजबूत होंगे तो उनका वाष्पन कम होगा, वाष्पन कम होगा तो वाष्प दाब कम बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, यहाँ कंडीशन क्या है इसमें ग्राफ में, यहाँ पे क्या होता है इसका, यहाँ पे P टोटल इज लेस देन P1 प्लस P2 है कि नहीं, फिर वैसी P1 इज लेस देन P01 एंड फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन एंड P2 इज लेस देन P02 एंड सेकेंड का मोल फ्रैक्शन या मोलस। ठीक, इस तरीके से, तो ये जो है पहले अवयव का है तो ये वाला हो जाएगा P1 इज लेस देन P01 एंड X1, और यहाँ पे देखें ऐसे बेंड हो जा रहा है तो ये हो जाएगा P0 इज लेस देन P02 एंड X2, और यहाँ पे अगर देखें तो ये भी क्या हो जाता है, पहले के ग्राफ से कम हो जाता है, विचलित होकर कम हो जाता है, घट जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा Pt इज लेस देन P1 प्लस P2। ठीक, तो इस तरीके से पहले के ग्राफ से दूसरे का समय का ग्राफ बदल जाना, विचलन, और ग्राफ जो है कम हो जाता है इसलिए वो ऋणात्मक विचलन। तो ठीक है, इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अभी हम लोग देख रहे थे धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, जब तक देखिए जब तक समझ में ना आए, और ऐसे ही आगे लगातार आपको वीडियोस मिलते रहे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार जो है लिंक भेजना पॉसिबल नहीं होता है। सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो जैसी वीडियो अपलोड होंगी आप तक मैसेज पहुंच जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, आप जो है आप फिर अपने YouTube चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक।
चलिए, आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ रह के केमिस्ट्री लगातार पढ़ते रहिए। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।